जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए यहाँ पर एक वैकेंसी निकाला गया है सिविल कोर्ट दुमका के लिए। आप लोग बहुत सारे लोग तो वीडियो देख लिए होंगे, जानकारी मिल गया होगा। जिनको जानकारी नहीं मिला है वो वीडियो को अंत तक देखिए, और जिनको जानकारी मिल गया है वो भी वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम इसमें बताएंगे सारे पोस्ट के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, फार्म आपको कैसे भरना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। आपको हम सबसे पहले बता देते हैं कि अगर यदि फ्रेंड्स आप सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास हैं, कितना हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10वीं पास, तो आप वीडियो के अंत तक रुकिए, देखिए, समझिए और फार्म जरूर भरिए, क्योंकि इसमें टोटल जो पोस्ट निकाले गए हैं 12 पोस्ट निकाले गए हैं ग्रुप डी के लिए। ठीक है, GROUP ग्रुप डी के लिए 12 पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया है सिविल कोर्ट दुमका में। पहला विज्ञापन है 2026 का। आइए हम लोग विस्तार में समझते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर में क्या लिखते हैं, पॉइंट नंबर 1 में लिखते हैं कि व्यवहार न्यायालय दुमका में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में सब हस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विहित प्रपत्र मतलब ये ऑफलाइन आवेदन आपका भराएगा, और सब हस्तलिखित अभी आपको हम दिखाएंगे फॉर्म का फॉर्मेट। उसको अपना एक पेज लेना है A4 साइज का, उसमें सब चीज़ उतारना है सेम टू सेम, और फार्म भर के आपको आगे भेज देना है बाय पोस्ट, या फिर जैसे भी होगा अभी आपको हम नीचे बताने वाले हैं। देखिए पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट का नाम है भैया अनुसेवक। इसमें जनरल कैटेगरी के 5 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के नहीं है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के 6 पोस्ट हैं, और EWS का 1 पोस्ट है। टोटल पोस्टों की संख्या हो गया 12। देखिए अगर यदि आप अनुसूचित जाति के हैं, आपके पास पोस्ट नहीं है, तो आप जनरल से तो भर ही सकते हैं। ठीक है, BC1 BC2 के नहीं है तो जनरल से तो भर ही सकते हैं। आप लोग भर सकते हैं, सभी लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं भर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर यदि आप इसको भरना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास जो है मैट्रिक पास होना जरूरी है। ठीक है, सैलरी भी देखिए 56,900 तक रखा गया है। अनुसेवक पोस्ट का नाम है। इसमें भर्ती का प्रक्रिया जो होगा कुछ नहीं है भाई, स्क्रीनिंग टेस्ट और साक्षात्कार है। अब इसके बारे में आपको बता देंगे, पहले फार्म भरिए, समझे, फार्म भरिएगा फिर आपको आगे बताएंगे। अच्छा, इसको भरने के लिए क्या क्या होना चाहिए तो ये भी आपको विस्तार में बताते हैं। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, उसके आगे सारे कुछ लिखे हुए हैं। कुछ नहीं करना है। पॉइंट नंबर 4 में लिखता है कि कोई भी वैसा उम्मीदवार जो भारत का नागरिक हो, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र उसका अच्छा हो, और किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या फिर सजा पाया हुआ व्यक्ति नहीं हो, विवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं हो। कोई आदमी 2 शादी कर लेते हैं तो वो लोग नहीं भर पाएंगे। 5 नंबर पॉइंट में लिखते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो है, EWS, जिसमें एक सीट EWS का भी था, झारखंड सरकार द्वारा मान्यता निर्धारित अध्ययन आरक्षण नियम लागू होंगे। जो आरक्षण आपको मिलते आ रहा है वो आरक्षण इसमें आपको दिए जाएंगे। अगला पॉइंट में आपको हम बताएंगे कि इसको जो है भरने के लिए आपका उम्र सीमा कितना होना चाहिए। तो भैया किसी भी फार्म को भरने के लिए आपका उम्र सीमा होना चाहिए 18 वर्ष। अच्छा, एक डेट फिक्स किया गया है 10/8/2026 तक। अगर यदि आपका 18 वर्ष हो गया तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। लेकिन यदि अधिकतम उम्र की हम बात करें तो जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं 35 वर्ष चाहिए। जो लोग BC1 BC2 में आते हैं उनका अधिकतम 37 वर्ष चाहिए। जो महिलाएं हैं उनके लिए अधिकतम 38 वर्ष चाहिए, और जो ST पुरुष और महिला दोनों हैं उनके लिए अधिकतम उम्र होना चाहिए 40 वर्ष। इसके बीच में आपका उम्र है तो आपको आराम से आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी उम्र, शैक्षणिक और वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित, जितना भी आपका सर्टिफिकेट रहेगा ना, सबको फोटोकॉपी करा करके सब में साइन करना है नीचे। प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ में अवश्य संलग्न करेंगे। डॉक्यूमेंट सब आपको लगाना है जब आप फार्म भरेंगे तो, जब डॉक्यूमेंट्स को भेजेंगे तो। ठीक है, सबसे मुख्य बात आप समझ लीजिए, पॉइंट नंबर 9, उम्मीदवार अपना सब हस्तलिखित आवेदन बताएंगे नीचे। अभी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे सब हस्तलिखित आवेदन कैसे होता है। सो प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुमका को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 5/9/2026, मैंने लास्ट डेट आपका 5/9/2026 है, इस डेट के अंदर में स्वयं जाइए, या फिर बाय पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको कार्य दिवस 10:30 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक जाकर के जमा कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि खत्म हो जाने के उपरांत बाद में जो आवेदन वहाँ पे प्राप्त होगा उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। समझें, तो ये आपको डेट याद रखना है, इसके अंदर ही आपको सारा कुछ भेजना है। जब आप फार्म भरने के लिए जाएंगे तो आपको कुछ लिफाफा का जरूरत पड़ेगा। 10 नंबर पॉइंट में समझिएगा, जो आवेदक रहेंगे आवेदन पत्र के साथ में 3 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो संलग्न करना होगा आपको, जिसमें एक आवेदन पत्र पर लगाना होगा
दूसरा जो एडमिट कार्ड होगा उसके ऊपर सटा हुआ रहना चाहिए, और तीसरा जो है एक अतिरिक्त फ़ोटो उसी लिफाफा में आपको देना है। सब पता लिखा हुआ लिफाफा जिसका साइज होना चाहिए 25 सेंटीमीटर गुना 11 सेंटीमीटर, प्रवेश पत्र पर निर्गत करने हैं, तो जो एडमिट कार्ड उधर से आपका आएगा उसके लिए, जिस पर 56 रुपये का डाक टिकट आपका सटा हुआ होना चाहिए, आवेदन पत्र के साथ में संलग्न करना होगा। अब ये डाक टिकट कहाँ पे मिलेगा, आपको जो पोस्ट ऑफिस जाना है सीधा, वहाँ पे जा करके 56 रुपये का डाक टिकट खरीद लेना है, और उसी लिफाफा के ऊपर आपको चिपका करके जब फार्म भेजेंगे उसी के साथ में आपको भेज देना है। अब देखिए महत्वपूर्ण निर्देश है 11 नंबर में, और 1-2 निर्देश नहीं, अच्छा खासा निर्देश है। जो जरूरी चीज़ है हम उसको बताएंगे, उसके बाद देखिए फार्म नीचे दिया गया फॉर्मेट, यही फॉर्मेट के बारे में भी आपको हम बताएंगे। पहले महत्वपूर्ण निर्देश समझ लीजिए, ठीक है। आइए महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में देखते हैं। पहला चीज़ तो पॉइंट में ये लिखता है कि इसमें दो फार्म है, एक तो फार्म है, एक आपका एडमिट कार्ड है, प्रारूप का और खा दोनों को भरना है, दोनों हाथ से अपना लिखना है, दोनों को भरना है। उसके बाद में क्या है कि इसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसका वेबसाइट दिया हुआ है dumka.dcots.gov.in पर जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं, उसी के जैसा फार्म बना करके आप भेज सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखता है आवेदकों को व्यवहार न्यायालय दुमका में आवेदन पत्र होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता आपको उस टाइम तक प्राप्त कर लेना है किसी भी हाल में, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट पर लिखता है कि जो भी सूचनाएं उसमें आपको भरना है वो सारा पूर्ण रूप से आपको भरना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको संलग्न करना है, नहीं तो किसी भी समय जो है पत्राचार अमान्य हो सकता है। अगर यदि आप कुछ गलत भरेंगे, सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो कोई वैल्यू फार्म भरने का नहीं है। 4 नंबर पॉइंट में लिखते हैं कि जो साक्षात्कार का स्थान एवं तिथि जो अंकित होगी उसके दर्शाए गए पते पर डाक के द्वारा भेजा जाएगा। जो चिट्ठी आप भेजेंगे उसमें एडमिट कार्ड वाला उसी में लिखा रहेगा कब आपका साक्षात्कार होगा, कब आपका इंटरव्यू होगा। उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप से प्रभावित करने का प्रयास को उनकी अयोग्यता मानते हुए उनकी अभ्यर्थिता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम और बड़े श्रेणी जो है बड़े बड़े अक्षरों में, साफ अक्षरों में लिखा होना आवश्यक है। वर्तमान विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निरस्तीकरण का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहे। कुछ लोग चेंज करना चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं। परीक्षा फिर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई भी मार्ग वैध नहीं होगा। उपरोक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, और आवेदन भेजने का पता निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट या फिर हाथों हाथ, या फिर कहाँ पे भेजना है तो सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय दुमका, जैसे हम लोग लिखते हैं ना फॉर्म, ऐसे फॉर्म लिखेंगे तो अपने साइड में लिख देंगे फॉर्म, और ये जो है 2 में लिख देंगे, ठीक है। टू क्या करेंगे, यही वाला चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। लिफाफा ऐसे रहता है ना, जब हम लोग एक साइड में लिखते हैं, भेजने वाला का पता एक साइड लिखते हैं, कहाँ भेज रहे हैं वो, समझे। अब हम लोग चलिए नीचे आते हैं। ये है आपका प्रारूप का, और ये है आपका प्रारूप खा, नीचे और नीचे और नीचे प्रारूप खा। ये है आपका प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड का। इसमें आपको क्या क्या भरना है, देखिए ये जो फार्म आप देख रहे हैं ना, हम आपको अभी जो एक साइट बताएं ऊपर में, उसमें जा करके डाउनलोड इसको कर सकते हैं। अब जितना ये चीज़ लिखा हुआ है ना, ये सारा कुछ आपको क्या करना है, एक वाइट पेपर लेना है, ये 4 साइज का, ठीक है, जो जेरॉक्स पेपर होता है उसको लेना है, और इसी का प्रारूप आपको अपने कलम से उतार देना है। कैसे करना है, सब कुछ सेम टू सेम, आवेदन पत्र का प्रारूप का जो जो लिखा है सब कुछ आपको कलम से उतारना है। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा छोटा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बस प्रयास करिएगा हैंडराइटिंग आपका ठीक हो। सब हस्तलिखित आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा हाथों हाथ भेजे। विज्ञापन संख्या 1 है 2026। पद का नाम है, क्या जो नाम है तो यहाँ नाम भर देंगे। हमने आपको ऊपर बता दिया है क्या नाम है इसका, कौन सा पोस्ट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पद का नाम है अनुसेवक, ठीक है, अनुसेवक, तो आप भर देंगे अनुसेवक। उसके बाद देखिए हिंदी में अपना नाम लिखना है, अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखना है। यहाँ पे राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभी प्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं। देखिए आप जो फार्म भरेंगे ना, तो यहाँ पे जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं ना, उनसे जाकर के साइन करवाना होगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना होगा और उनके द्वारा भी प्रमाणित करना होगा। आप सदर अस्पताल में चल जाइएगा, वीडियो से साइन करवा लीजिएगा, जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उन लोगों से साइन करवाना होगा। अपना पति या फिर पिता का नाम लिखिएगा, अपना जन्म तिथि लिखिएगा, ठीक है। यहाँ दिनांक को आयु, आवेदक की आयु कितना है, कितना वर्ष है, कितना महीना, कितना दिन है, ये भरिएगा, ठीक है। अपना अस्थाई पता बढ़िया से भरिएगा। फिर 6 नंबर में सेम अस्थाई पता ही कर दीजिएगा पिन कोड के साथ में। मोबाइल नंबर अपना जो लंबा समय तक टिके वही वाला दीजिएगा, क्योंकि मान के चलिए मोबाइल नंबर फेंक फाँक दीजिएगा, साल 2 साल के बाद अगर जिसका एडमिट का उधर से रिटर्न आएगा, कुछ मैसेज वगैरह आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। ईमेल आईडी भी दीजिएगा, राष्ट्रीयता लिख दीजिएगा भारतीय, ठीक है। मैट्रिक, इंटर, स्नातक और अन्य जो योग्यता होगा उसके बारे में यहाँ पे सब जानकारी आप लोग बढ़िया से पढ़ के दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए विशेष योग्यता यदि कुछ हो तो यहाँ पे भर दीजिएगा।
12 नंबर में कौन सा कैटेगरी से आते हैं वो भर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सब भरने वाला चीज़ दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर जिसमें भी आते होंगे वो भर दीजिएगा। उसके बाद 13 नंबर में देखिए लिंग कृपया स्पष्ट करें, क्या निःशक्त है। लिंग यहाँ पे मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। 14 नंबर में कोई डिसेबिलिटी है तो हाँ, नहीं है तो नहीं लिखिएगा। ठीक है, अगर यदि है तो वर्तमान में यहाँ पे सब कुछ भरना होगा। अगर यदि किसी सरकारी संस्थान में कार्य कर रहे हैं तो, नहीं है तो सीधा ना लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद घोषणा पत्र नीचे देखिए, ये भी आपको कलम से लिखना है सारा कुछ देख देख करके। उसी पेपर में मैं प्रमाणित करता हूँ, करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई विवरणी मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। इस तरह से और भी लंबा चीज़ है, यहाँ पे सब कुछ पढ़ लीजिएगा आप लोग, वीडियो लंबा हो जाएगा। दिनांक भर दीजिएगा जब आप भर रहे हैं, स्थान भर दीजिएगा जहाँ से आप भर रहे हैं। ठीक है, आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे अपना बढ़िया से हस्ताक्षर कर दीजिएगा। उसके बाद एक और फार्म आपको मिलेगा, प्रवेश पत्र खा, व्यवहार न्यायालय दुमका। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो आपको चिपका देना है। क्रमांक संख्या जो कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा आपको भरना नहीं है। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा क्या भरा जाना है, आपका नाम भरा जाना है, पिता का नाम भरा जाना है, आपका एड्रेस भरा जाना है। 4 नंबर वाला भी चीज़ आपको नहीं भरना है, 5 नंबर वाला भी चीज़ आपको नहीं भरना है। ठीक है, ये डेट भी आपको नहीं भरना है शायद यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। और प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय दुमका, यहाँ पर मुहर वो अपना वो मारेगा। ठीक है, तो यही आपका फॉर्म का फॉर्मेट है। इसी को आपको उतारना है और इसी को भर के आपको जमा कर देना है, जो एड्रेस हमने आपको बताया। चाहे तो आप जाकर के हाथों हाथ जमा कर दीजिए या फिर बाय पोस्ट आप भेज सकते हैं, जैसा आपको इच्छा लगे, जैसा आपको सुविधा बुझाए। समझे, ये फार्म क्या था, तो व्यवहार न्यायालय दुमका के लिए अनुसेवक का फार्म निकला हुआ था। चलिए, अगर यदि ये वीडियो हमारा यूजफुल रहा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।